व्हाट्स गुड यू गाइस, वेलकम बैक टू द मैत्र खत्री शो। और आज का टॉपिक बहुत ही सही है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के बारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ है परमवीर सिंह। इनका भी खुद का पॉडकास्ट है पामबी फेमन। परमवीर, वेलकम टू द मैत्र खत्री शो। बड़ा सो आज का टॉपिक बताओ क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरे से ज्यादा किसी ने ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पिच किया है। मैं इस पे डेडिकेटेड परमवीर के साथ ही एपिसोड बनाने वाला था, पूरा फ्लॉज बताने वाला था कि क्या क्या फ्लॉज है, कैसे सुधार सकते हैं। बट ये बहुत अच्छी बात हुई कि नए रूल्स आ गए, नया जो पूरा पॉलिसी आया वो बहुत सही है। बहुत अच्छे अच्छे नए रिफॉर्म्स आए जो बहुत ज्यादा जरूरत थी इनकी। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो परमवीर, अपना सबसे पहला जो रिफॉर्म आया बेसिक वाला वो है कि अपना पहले 10+2 का सिस्टम था। मतलब 1 to 10 था स्टैंडर्ड, उसके बाद 11 12 अपना आता था। अभी वो चेंज कर दिया गया है, वो किया है 5+3+3+4। मतलब प्ले ग्रुप से सेकंड, फिर सेकंड से फिफ्थ, फिर फिफ्थ से एट्थ और नाइन्थ से ट्वेल्थ। ये सिस्टम कर दिया गया है। समझा? तो मतलब पहले जो तो अपना सिर्फ मतलब 11 12 हाँ। जो मेन पूरा कॉन्सेंट्रेट होता था ना, वो अब 9 10 11 12 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। बट और हाँ हाँ, बोलो। फिर भी कुछ हो सकता है। नहीं, फिर भी मतलब साइड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं बिकॉज अपने 11 ट्वेल्थ वन थिंग्स फॉर श्योर कि खाली 11 ट्वेल्थ पे एनफ नहीं था, लेकिन अगर अपने 9 10 11 12 कर दे तो अपने बच्चे से मतलब 9 10 11 12 वो चारों साल का रिजल्ट इकट्ठा होकर रिजल्ट आएगा। काइंड ऑफ ऐसा है कि इन्फ्लुएंस होगा सबका रिजल्ट, या तो ऐसा है कि सबका साथ में काइंड ऑफ 12th में एग्जाम में आएगा, ऐसा है। नहीं नहीं, देख, बोर्ड एग्जाम तो है ना सिर्फ 10th और 12th की होगी। और उसका भी कैसा कर दिया अभी, मतलब बहुत सुधार दिया इन लोगों ने। थियरी जो रटने वाला पार्ट हाँ। था ना वो कम कर दिया है। सब कुछ मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड रखा है। मतलब जो एक्चुअल जो नॉलेज होता है ना वही टेस्ट होगा तुम्हारा। रट्टेबाजी वाला इन लोगों ने बहुत सब हम्म। कम कर दिया है। और 10th 12th के भी मार्क्स मैटर करेंगे, बट उतने ज्यादा नहीं करेंगे जैसे अभी अपने टाइम पे करते हैं। और दूसरी एक और चीज है, ऑलराइट, दैट्स प्रीटी गुड। एग्जाम है ना सिर्फ थर्ड, फिफ्थ और एट्थ स्टैंडर्ड में ही होगी, ऐसा कुछ है। उसकी काउंट होगी। मतलब बाकी सबके मतलब जितना ओह। सीरियसली अभी सारे स्टैंडर्ड्स के एग्जाम लेते थे ना, उतना अभी नहीं लेंगे। जैसे ये 5+3+3+4 हुआ ना, तो उसके एंड्स में लाइक थर्ड में लेंगे, फिर फिफ्थ में लेंगे। ऐसा है। और दैट्स सिक्स्थ प्रीटी स्टैंडर्ड डैम से गुड। कोडिंग हाँ। कंपलसरी। व्हाट? हाँ, कोडिंग? कोडिंग सिक्स्थ स्टैंडर्ड से, जो अपन कॉलेज में सीखते हैं। इसका है दैट्स बहुत सही दैट्स हाउ यू चीज है। सिक्योर द फ्यूचर। मैं तेरे को बताता हूँ। हाँ। अपना वरुण माया है ना, हाँ। वो बोलता है कोडिंग सबको आने चाहिए, क्योंकि वो अभी यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है। लाइक अभी हम सब इंग्लिश क्यों हाँ। सीख रहे हैं? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश चलती है। तुम कहीं पे भी जाओ तुमको इंग्लिश बोलने वाले बंदे मिल जाएंगे। वो एक बेसिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। वैसे ही हम्म। अभी अपनी मेजोरिटी ऑफ द लाइफ ऑनलाइन और मशीन्स के साथ हो गई है। अपना रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब वंस और जीरो की भाषा समझते हैं। तो ये भी तुमको कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में तुमको काम आएगा वो। तुम पकड़ लो, क्योंकि हर या चीज धीरे धीरे ऑनलाइन या तो कहीं भी तो रिमोटली मशीन्स के साथ होने वाली है। तो कोडिंग, वरुण बोलते हैं कि जैसे इंग्लिश कंपलसरी सब सीखते हैं ना, वैसे ही कोडिंग होना चाहिए, और हो गया वो सरप्राइजिंगली। तो ये बहुत से मतलब दैट्स सिक्स्थ दैट्स स्टैंडर्ड से कोडिंग यार। तो अभी इनको गवर्नमेंट वाले सुन रहे हैं हम सबको, या तो अचानक से इनको पता नहीं आंखें खुल गई इनको, जैसे भाई बहुत सुबह सही है सुबह नहीं जो उठ के बोल रहा चपेड़ मारी। है। इट्स प्रीटी गुड। बहुत सही है। और एक मेरे और को कोडिंग का नहीं पता था। यस, कोडिंग आया है। दैट्स और अमेजिंग ब्रो। बताता हूँ तेरे को, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स का डिस्टिंग्विशन हटा दिया। डिस्टिंग्विश, हाँ, वो क्या? नहीं स्ट्रीम्स नहीं, अभी तो डिफरेंट नहीं कैसे? होंगे। तो मतलब तो सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट होंगे, वो हम खुद सिलेक्ट अपने को, करेंगे? हाँ, तुमको जो करना है वो करो। एक सेकंड, तो उसमें कौन से सब्जेक्ट सिलेक्टेबल है? सारे इसका जो कोई अभी आइडिया है? आते हैं, हाँ, जितने अभी थे। जैसे मेरे को साइकोलॉजी हाँ। पढ़ना है, और मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ना है। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, साइकोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा। तो ये बहुत सही बे चीज यार की है यार। बे हमारे टाइम में क्या मुंह में डंडे घुसा के बैठे थे, इनको अभी ये सब आया यार। वही तो, अभी अभी मेरे को मेरा इतना, पहला साल खत्म हुआ। मैं इतना खुश था ना, फिर मुझे इतना जेलेसी हुआ ना यार, अपने टाइम पे क्या होता तो क्या मजे आ जाते।
वेल टू बी फेयर इट्स प्रीटी गॉडडैम गुड के हो रहा है एटलीस्ट फ्यूचर बेटर होगा हमसे बेटर होगा फ्यूचर दैट्स गुड बहुत हम बेटर जैसे होगा भाई, निकम्मे आगे साले ओह बॉय बहुत सही। अभी इम्प्रूवमेंट हो सकती है लेकिन इनफैक्ट ये किया वही बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं था लाइक फॉर 70 कुछ नहीं था। गॉडडैम इयर्स नथिंग अचानक से ये दैट्स गुड दैट्स अमेजिंग एक्चुअली कि इन्होंने ऐसा किया है यार ये बहुत सही है, क्योंकि मेरा पहले से ही मानना है कि ये तीनों जो फील्ड है ना वो अपने लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। बट ये अपने साथ बहुत गलत होता है कि हमको अलग अलग चूज करना पड़ता है। क्योंकि अभी देख, किसी को अगर जेन्युइनली बंदे को हो सकता है कोडिंग में इंटरेस्ट हो या फिर मशीन में इंटरेस्ट हो, हम्म मतलब इन शॉर्ट इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो, बट बाकी सारी फील्ड्स भी हम्म इंपॉर्टेंट है। मैं तो मानता हूँ कि ना कॉमर्स कंपलसरी कर दो 6th स्टैंडर्ड से तुम लोग, क्योंकि या आज की अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा है। पैसा नहीं होगा तो उनको खाने को हम्म खाना तक नहीं मिलेगा, पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो हाँ पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और तुम उसी के बारे में नहीं पढ़ा रहे हो। कुछ नहीं तो बेसिक और 9th 10th में कॉमर्स कंपलसरी कर दो। सॉफ्टवेयर तो पैसे का रहा है तो खाली ऑब्वियसली तुम वही कमाना है, वही यूज करना है, उससे सब होना है, तो उसके बारे में होना ही चाहिए नॉलेज तुमको। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अभी स्टूडेंट सामने से चल के उसको चूज कर पाएंगे, लेकिन उनको भी ये बताना पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए कि कॉमर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, नहीं तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट नहीं लेंगे। तो कहीं तो थोड़ा या शायद कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि यार ये है इकोनॉमी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, बेसिक पर्सनल फाइनेंस आना इम्पोर्टेंट है, टैक्सेस, ये 3 चीजें तो मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी है। ये सवाल ये आता है कि इसके इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगे क्योंकि इन्होंने चॉइसेस किस किस सब्जेक्ट में रखी हैं लाइक अगर हम बात करेंगे चॉइस ये आने के पहले एक साल ऐसा रखा जाए जहाँ हर एक सब्जेक्ट रखा जाए लाइक फॉर एग्जाम्पल ईच एंड एवरी गार्डन वन ऑफ द या तो उनका इंट्रोडक्शन हर टाइम पर उसके बाद चॉइसेस के बारे में पूछा जाए है ना हेलो हाँ आ रही है आवाज मैं बोला माइक हाँ हाँ माइक नजर रखूंगा कोई बात नहीं तो मतलब वो एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसके हिसाब से की जाए कि बच्चों को पता चले कि वो किस डायरेक्शन में घुस रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है हाँ लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 साल का फॉर एग्जाम्पल ट्रायल या उससे पहले वाले साल में जितने भी सब्जेक्ट है हर एक का एक बार इंट्रोडक्शन ब्रीफ और काइंड ऑफ डिटेल इंट्रोडक्शन तो उनको पता होगा कि घुस किस में रहे हैं ऐसा नहीं कि हाँ हाँ वो तो है कि अभी जिसमें घुस रहे इतना रिस्क नहीं होगा बट स्टिल उनका टाइम वेस्ट होगा अगर उनको नहीं पसंद आए तो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो कैसे उसको सेटअप करते हैं ऐसा कर और सकते हैं ऊपर कि से इनके पास हाँ बोल, हाँ कंप्लीट बोल कर ले पहले। अरे न्यू मैं वो थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है तू पहले बोल हाँ तो मैं ये लोग ऐसा कर सकते, क्योंकि देख 4 साल है इनके पास, 9th 10th 11th 12th। तो जैसा तो सजेस्ट कर हम्म रहा है वैसे 9th और 10th में ये लोग इनिशियल इंट्रोडक्शन रख सकते हैं। फिर जाके अगर तो या तुमको बोल सकते हैं कि सिलेक्ट कर लो कि कौन सा चाहिए तुमको, या फिर उसका कोई एक डिटेल्ड टॉपिक पकड़ लो। जैसे नहीं अपने को लाइक से मेरे को फर्स्ट सेम में सी लैंग्वेज ऑल ओवर पूरा सिखाया, ठीक है, तो हाँ मुझे इंट्रो पता चलेगा इसमें कैसा होता है। अभी मेरा सेकेंड ईयर में स्पेसिफिक वो आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आ रहा है, तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो वैसे लोग कर सकते हैं शायद कि 9th या 10th में एक ओवरव्यू दे दिया, फिर आगे अपने को जो करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, डिटेल में तुमको कौन सा पढ़ना है। और ओवरव्यू भी सिर्फ आइडियो की नहीं उसके अंदर क्या होता है उसकी भी लाइक अगर मैं तेको मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे बचपन से मेरे को इंटरेस्ट रहा एस्ट्रोनॉमी में बचपन से तेको तो पता है उसके बारे में लेकिन उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी मेरे लिए ऐसे थी कि हाँ बहुत कूल है कि स्टार्स के बारे में सोचते हैं अभी भी मेरे लिए वैसा ही है आई लव इट बट अगर मैथमेटिकल सिचुएशन को लेकर जाए तो उसे मैथमेटिक्स भी डालो तो मेरे को नहीं आता देन आई एम नॉट गुड एट इट तो मैं एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमर बनने की मेरी पॉसिबिलिटीज कम है तो मेरे को पहले पता हो कि जो मेरे को पसंद है उसकी काइंड ऑफ औकात भी है कि नहीं साउंड्स फनी बट इट्स द ट्रूथ नहीं नहीं सही है सही है। हाँ और मतलब हर एक एक्सपर्ट को दिखाया कि देखो इफ यू वांट दिस यू विल आल्सो हैव टू डू दिस कि डॉक्टर बनना है तो डड्डू काटना पड़ेगा काइंड ऑफ लाइक दैट है ना सही है सही है। तो तो सेम विद कोडिंग टू लेकिन वो 600 से तो सही है कोडिंग तो यार मेरे को लगता है होना, क्योंकि हर चीज में आएगा, हर एक चीज यार ऑनलाइन हो रही है, अपने को पता तो है। तो एक चीज बता दे हाँ जिसका ऑनलाइन का ज्यादा रिलेशन नहीं है, हर चीज का है, हर एक सेक्टर में। हाँ हम्म इवन तुमको खेती करनी तो भी उसका ट्रैक्टर है ना, वो फैक्ट्री में बनता है, वो फैक्ट्री ऑटोमाइज, मतलब फैक्ट्री में जो मशीन से बनता है ना वो ऑटोमाइज्ड होती है, हम्म, तो उसको भी प्रोग्राम करना पड़ता है। तो हर चीज अभी है। हाँ तो वो ऑब्वियसली कोडिंग है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज, प्लस यार उनको टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने का, अभी अपने पास नहीं है उतना टाइम।
देख देख फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे सी सिखा दिया, अभी सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड में डीएसएल को सिखा रहे हैं, फिर जाके जावा सिखा देंगे और लास्ट में पाइथन सिखाएंगे। जब कोई अटेंड नहीं करता 8 सेमेस्टर में तब पाइथन सिखाता, कोई अटेंड भी नहीं करता। और थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाना होता है ना उसका पाइथन का सबसे इजी होता है, तो सारे स्टूडेंट्स खुद पढ़ लेते हैं पाइथन या तो कहीं से जुगाड़ करते प्रोजेक्ट। तो ऐसा तो मैंने सी ढंग से नहीं सीखा, जावा मेरे को 1 साल सिखाया इन लोगों ने, पाइथन वाले ने तो मैं प्रेजेंट ही नहीं था। तो जो भी किया मैंने खुद से ही सीखा, खुद से ही अप्लाई किया। अगर 6th स्टैंडर्ड से तुम करो तो कितना टाइम मिलेगा बच्चे को। और कोडिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं, एक बार बेसिक्स आ गए ना फिर तो दूसरी लैंग्वेज तुम 1-2 महीने में सीख सकते हो। नेक्स्ट। that is for sure. हाँ उसमें हाँ बोल बोल। उसमें मतलब और भी चीजें हैं कि अभी जो कर रहे हैं that is amazing, पर मैं देखना चाहता हूँ कि डिटेल में क्या क्या होगा। फॉर प्रॉपर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हाँ ऑन मतलब पेपर तो भी अच्छा इकोनॉमिक्स लग अपने रहा को है, और थोड़ा डिटेल में अगर अपने को देखते हैं जब इम्प्लीमेंटेशन हो तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है ये। हाँ अपने इकोनॉमिक्स की बात करें, अपने को सिखा देते हैं कि वो हमको तो बहुत ही कॉमन लेवल सिखाया था, हम 11th 12th में हमको था नहीं, पर फिर भी अब ये तो नहीं सिखाया किसी को भी कि साला बैंक में अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो तो ये है। किसी को नहीं सिखाया। पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं बिल्कुल नहीं सिखाया। तो उसके प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है, तुम प्रैक्टिकल में क्या करके दिखा रहे हो। वो तो ये बहुत 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 और बेसिक स्टफ है यार जो अपने को नहीं सिखाया। मतलब ये तो आना ही चाहिए, इसके बिना तुम नहीं कर सकते कुछ भी। बिल्कुल, तो वो इतना एजुकेटेड बंदा, मतलब अपने 12th खत्म होने के बाद इसमें अब अपने कॉलेज के पहले मैं साइबर सिक्योरिटी करने जा रहा हूँ, मेरे को बैंक में मेरे बाप को लेके जाना पड़ रहा है कि पापा इधर आके मेरे को अकाउंट बना सको। लाइक कितनी अजीब बात है। लाइफ की सबसे बड़ी नेसेसिटी में से एक बैंक अकाउंट, और वो मेरे को खुद बनाना नहीं आता। सेम इट्स प्रोबब्ली यार। विल हैपन नाउ कि अभी हाँ अभी पता चलेगा लोगों को, आई होप वो भी हो इसमें पढ़ाने को कि हाँ भाई अकाउंट बनाना सीखो। इनफैक्ट ऐसा भी सब्जेक्ट रखो जहाँ तुमको इंसान बनाना सिखाए। लाइक बच्चों को तुम कैसे 2 नंबर ऐड करते हो उसके पहले ये सिखाओ कि साला किससे बात कैसे करते हैं, हाँ कम्युनिकेशन दुनिया की कितनी स्किल्स। प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ अरे ये एक्चुअली होता है अपने दिल्ली गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना उसमें कंपलसरी एक 0 पीरियड रख दिया है, जहाँ पे तुमको सारे एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टॉपिक सिखाते हैं। मतलब वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो कॉमन नेसेसिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प टाइप टॉपिक्स है। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें उनका एक टॉपिक, उनको 2 बैच में डिवाइड कर देंगे, बोलते हैं कि इस पे तुम प्रोज बोलो, इस पे कॉन्स बोलो, डिबेट टाइप्स। हाँ फिर उनका हम्म मतलब ऐसा सब है, और उनको उसमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। उनकी बेस्ट बात वो है कि उनको बोला है कि तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम जितना दूर तक जितना डिफरेंट सोच सकते हो सोचो तुम लोग। हम तुमको कोई गाइडलाइन दे ही नहीं रहे, तुम्हारा पूरा एरिया तुम्हारा है, तुम जितना सोच सकते हम्म हो एक्सप्लोर कर सकते हो करो। उसमें बुक्स है टीचर्स के लिए कि देखो ये टॉपिक है, तुमको इतना एक्सप्लेन कर देना, इतना बोलना, फिर वो अपना अपने लेवल से सोचेंगे और आंसर देंगे, फिर वो दूसरे का सुनेंगे तो वहां से डेवलप होंगे। फिर स्पीचिंग, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, ये सब सिखाते हैं उनको। और ये दिल्ली गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, तो ये बहुत सही चीज है। और रोज होता है ये चीज, 0 पीरियड उनका रखते हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजें सिखाते हैं। तो ये अभी तक नहीं आया अपने में, ये नया वाला रिफॉर्म में नहीं आया है जो तो बोल रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर A to Z कुछ भी स्किल्स है जो रियल लाइफ में काम आती है और या बहुत बेसिक है, वो अभी तक इसमें नहीं आया है। बट वो भी आना चाहिए, वो डेफिनेटली आना चाहिए। डेफिनेटली। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करो कि जो बंदा ऑलरेडी 9th में है और ये साल 10th में आने वाला है, उसका कैसा होगा। उसका चेंज तो कर नहीं पाएंगे ना। नहीं उसका मतलब अभी तो नहीं नहीं, हाँ उसका नहीं, वो तो ऑब्वियसली अगले बैच से होगा ना, ये बैच से तो देख तो कुछ नहीं होने वाला। अगले बैच की बात करें तो जो बंदा 9th में आया है उसके लिए भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा कि ये कौन से साल से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ऐसा है कि इतने बैच का चलेगा और इतने बैच से अपने चालू कर देंगे, ऐसा कुछ पता है इसमें। करना तो इनको अगले बैच से ही है इम्प्लीमेंट, बट देखते हैं कैसे होता है क्योंकि तो बहुत बड़ा है यार। और इसमें क्या है कि पहले 3 अलग-अलग बॉडीज थी, एक यूजीसी अपना जो हम्म आता है वो था, और दूसरी 2 बॉडी अभी उन दोनों को कंबाइन करके कोई एक बॉडी बनाई है ये सब वर्क करने के लिए। तो क्या नाम है उसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। और हाँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक,
5th स्टैंडर्ड हाँ तक स्कूल को लिबर्टी दी है कि तुमको कंपलसरी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है तो पढ़ाओ तुम लोग। आई थिंक ये अच्छा है आई डोंट यार। नो अबाउट दैट, आई डोंट नो अबाउट दैट। उसके ओके। दो रीजन है, इसके दो रीजन। अपने डेफिनेटली अपने इंग्लिश लाइफ में कभी भी सीख सकते हैं, बट यार ऑलरेडी रीजन में तो पढ़ाते थे। मैंने कभी लाइक अपने स्कूल के निकम्मे थे जो हिंदी में पढ़ाते थे, लेकिन मतलब हमको तो इंग्लिश में अरे कभी नहीं नहीं, पढ़ाया नहीं वैसे नहीं है। वैसे नहीं। हिंदी वो नहीं, हाँ रिटर्न की बात कर रहा हूँ। हाँ। पूरा तो मैथ्स है, ओ साइंस है, सब हिंदी में पढ़ रहा है या फिर गुजराती में पढ़ रहा है। आई डोंट नो अबाउट दैट ईदर। आई फील लाइक इंग्लिश में होना चाहिए, बिकॉज मेरे को अभी मेरे कॉलेज में फ्रेंड्स पता है जिनको नहीं यूज करनी आती इंग्लिश। दे आर काइंड ऑफ हैंडीकैप्ड इन दैट सिचुएशन, तो और उनको मैं ऐसा हूँ जिसको बहुत गुजराती यूज कम। करने नहीं आता। यार मेरे को अभी तक बस 44 से आगे गुजराती में नहीं आता। मेरे पर कहाँ काम आएगा 44 से आगे गुजराती में? नहीं नहीं यार, डेफिनेटली लोकल लैंग्वेज कल्चरल एक काम इम्पैक्ट आती है। होना चाहिए। नहीं नहीं, कहीं यार लोकल जब मैं यार जाता हूँ बाहर कम्युनिकेट करने, तो जिन हाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, जो मेरे लोकल में रहते, वो लोग गुजराती यूज करते हैं, हिंदी यूज करते हैं, जो मुझे नहीं पता चलता। अपना ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ठीक, मतलब थोड़ा आई थिंक थोड़ा बेसिक इनका होना चाहिए। पूरा सारे सब्जेक्ट नहीं, बट रीजनल लैंग्वेज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पूरा नहीं बट थोड़ा, कि यार, अगर बेसिक ऐसे बंदा अपन हाँ कर पाए कम्युनिकेट, ऐसा मुझे लगता है। बेसिक लेवल पे रखे ठीक है, पर जैसे गुजरात बोर्ड के स्कूल होते हैं, ये मुझे लगता है कि उनको काइंड ऑफ कंपलसरी करनी चाहिए इंग्लिश, नॉट कम्प्लीटली। वो ऑब्वियसली उनकी चॉइस है, इसलिए वो गुजरात बोर्ड में गए हैं। बट बाद में आके वो काइंड ऑफ हैंडीकैप फील करते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने खुद बोला है जो नहीं गुजरात नहीं, बोर्ड से हाँ आए थे। नहीं, वो चीज तो है। जब पूरा तुम्हारा एक बार में होता है ना, कि अभी हाँ गुजराती में पढ़ा तो फिर 100% इंग्लिश में आ गया, तब वहाँ पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो अपना ग्रेजुअल जो चेंज होना चाहिए वो थोड़ा जल्दी आ जाए। बाकी फिफ्थ तक आई फील लाइक दैट्स ऑलराइट मे बी। हाँ, और उसके अलावा फिर अपने जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे उसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो उनको उनमें ऑलरेडी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है। हाँ, तो उनमें इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन है। अभी तो मेन क्वेश्चन ये है कि ऑन पेपर है ना सब कुछ बहुत सही लग रहा है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो मेन एक्चुअली मेन बात है। ऑन पेपर तो ठीक है, बहुत सही लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, इससे अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा लग रहा है। मतलब सब सब हाँ दे दिया जो अपने को कंप्लेंट्स थी, वो लाइक ऑलमोस्ट 80-90% सॉल्व कर दी इन लोगों ने। अभी देख क्या है इंडिया और का, आउट मैं तेरे ऑफ को हाँ बोल बोल। हाँ, नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ आउट ऑफ नोवेयर ये पहले इसका कभी अपने को अरे क्लू भी नहीं आया कि ऐसा कुछ हाँ, होने वाला है। तूने बहुत सही चीज की यार। मैं मेरे तो बहुत खुश है। इतना खुश तो मैं डिग्री या जॉब मिलने पे भी नहीं होऊंगा, उतना खुश हूँ। हाँ यार, इंडिया का फ्यूचर बेटर हो सकता है अभी, तो यही तो यार इसका डर अपना रहता मेन था हमको गोल है इतने टाइम यार। से। हम कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इसी के लिए तो हाँ, कर रहे हैं ना। तो इसमें अगर गवर्नमेंट बुद्धि सामने से आवे। सही। हाँ, तू क्या बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी एक्चुअली क्या क्या है कि इंडिया में सिर्फ 25% ऑफ जो स्टूडेंट्स या फिर लोग बोलते हैं ना, वो हायर एजुकेशन हम्म। कंप्लीट करते हैं, सिर्फ 25%। तो आई थिंक इनका 2030 तक का गोल है कि वो उसको डबल करना है, 25 का 50% करना है। अच्छा, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज के हाई स्कूल? कॉलेज, हाई स्कूल नहीं बे। हाँ ओके, कॉलेज तो बरोबर है। क्योंकि क्या इंडिया में राइट टू एजुकेशन है ना, वो 16 to 14 ईयर्स तक का है। बे नहीं हम्म। बे, हो सकता है शायद हाई स्कूल हो सकता है, क्योंकि 14 तो मतलब सिर्फ 8 स्टैंडर्ड होता है। 16 साल पे या तो तब 10th स्टैंडर्ड में आता है। अपने नर्सरी से गिनने बैठे हैं तो उतना टाइम हो जाएगा। हाँ, 13 साल ये सुन सुन, 10th ये तक। नया नया वो है, नया रिफॉर्म बहुत सही है। राइट टू एजुकेशन जो 6 to 14 था ना, एज 6 to 14 हाँ। तक, उसको इंक्रीज कर दिया फ्रॉम एज हाँ। 3, मतलब प्ले ग्रुप से एज 18 12th तक। तो मतलब जो ओह। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उन लोगों के लिए फ्री में हो हाँ। जाएगा ये 12th ओके तक। ओके, सो जो 8 तक होता था फ्री में अभी 12 तक हो जाएगा। हाँ, बहुत सही, दैट्स गुड, दैट इज बहुत गुड। सही है ये। और हाँ, ये सेकंड डेफिनेटली बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट था। चीज है कि अभी तक हाँ इंडिया में है ना, इंडिया की टोटल जीडीपी का 4.2% एजुकेशन पे यूज होता था, अब से 6% हाँ। होगा। तो ये भी बहुत सही इंक्रीज है, तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। और कॉलेजेस में वर्चुअल लैब सेटअप किए जाएंगे, उसका डिटेल नहीं पता मेरे को कैसे होगा,
बट देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं, क्योंकि सब लोग लैब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वर्चुअल लैब्स बनाए जाएंगे, बट देखते हैं कैसे होता है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स यानी क्लाउड इन एनी वे गिवन ऑफ फॉर्म, वो कैसे? मेरे को भी नहीं पता इनका कैसा रहेगा। ओए, बेस्ट बात तो मैं बताना ही भूल गया। हाँ, अपन लोग वोकेशनल ट्रेनिंग 6th स्टैंडर्ड से शुरू कर सकते हैं अभी। लाइक वोकेशनल यानी बात करने का? नहीं नहीं नहीं, इंटर्नशिप और वो तो सब। मतलब जो सिक्स चीज, स्टैंडर्ड? हाँ, जो चीज कॉलेज में भी अपने को अलाउड नहीं थी अभी तक। कॉलेज मतलब सिर्फ पढ़ने का, अगर कॉलेज तो इंटर्नशिप लगती है तो तुम जा सकते हो, उसको हटा के सीधा 6th स्टैंडर्ड कर दिया है। ए यार, आई डोंट नो इफ क्रेजी दैट्स गुड और स्टफ। नॉट। क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज यही इसके तो साइड इफेक्ट पड़ सकता प्रमोट है। करते हैं। ऑलराइट, हियर मी आउट। हाँ अमेरिका में, अमेरिका में ऑब्वियसली इसमें इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं लिमिटेशन, ऑब्वियस वहाँ का सिस्टम अलग है, फिर भी वहाँ लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लोग अपने साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में कम करते जा रहे हैं, उसी की हाँ वजह से स्टूपिड लोग वहाँ ज्यादा है। टू बी फेयर विथ यू, फ्लैट अर्थ सोसाइटी अमेरिका में एग्जिस्ट करती है, और जो नील डेग्रास टाइसन है, एस्ट्रोनॉमर है, वो ये बोलता है कि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम खुद के लोगों ने फेल किया है, और वो तो ऑब्वियसली अपने कंट्री ने तो किया ही है इतना अच्छा ना बना के, लेकिन एजुकेशन की जहाँ इंपॉर्टेंस कम हो जाती है वहाँ स्टूपिडिटी बढ़ती है, फिर वो साइंस पे सवाल उठाने चालू कर देते हैं जो इलॉजिकल होते हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर अपने इतने पहले से, ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग कि आपको इतने पहले से हमको अपॉर्चुनिटीज में घुसने की इजाजत दे रहे हैं, बट इफ यू फाइंड समथिंग, अगर तू है जो 6th स्टैंडर्ड में है, तो तेरे को तेरी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तेरे लिए बाकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, यू जस्ट डू दैट। हाँ, ये उसकी वजह पॉइंट से सही है अगर भाई। मैं एक ही चीज कर रहा हूँ तो मैं हैंडीकैप भी हो सकता हूँ कि मेरे को एक ही चीज आती है, मैं दूसरी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। सो दैट कैन बी अ साइड इफेक्ट कि इससे या तो स्टूपिडिटी आ सकती है कि मेरे को पता ही नहीं है दुनिया कैसे काम करती है बिसाइड्स माय ओन फील्ड, या तो दूसरा ऐसा कि मेरे फील्ड के अलावा कुछ पता नहीं है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ये दुनिया सही चेंज है, होती बट है क्योंकि ये लाइक हाँ 6th to 10th तक हो सकता है, बट 11th 12th के बाद ये चीज बहुत सही, क्योंकि देख, कॉलेज में अगर यार मैं 18 साल का हूँ, फिर भी मेरे को 4 साल कंपलसरी कॉलेज अटेंड करना पड़ रहा है, मेरे को साइड में अलग से मेरा कुछ करना है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो एक सही चीज नहीं है। तो अभी एटलीस्ट अपन को मिल रहा है, तो जो लोग एक्चुअल कुछ कर रहे हैं वो लोग ये टाइम यूज कर सकते हैं। हम्म कि मतलब ऑब्वियसली यार, कुछ तो इनके वो नॉर्म्स ये लोग रखेंगे ना, कि इतने घंटे से ज्यादा नहीं वीक हाँ में तक के क्लास तुम मिस ना करो। और अगर क्लास मिस कर रहे हो फिर भी एग्जाम तो तुमको देने हैं, तो उसके लिए तुमको इवेंचुअली पढ़ना तो पड़ेगा। समझ रहा है? वेल दैट्स फिर भी मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसको आगे पुश करके लाइक 10th के बाद 10th, किया जाए हाँ। या 12th के बाद किया जाए तो नहीं, वो ज्यादा आई थिंक प्रैक्टिकल है, 10th के बाद। 11th 12th में थोड़ा या अभी। 10th के बाद। ऑलराइट, 10th के सिक्स बाद, से तो 10th के आई डोंट थिंक हाँ 6th से कोई यूज भी करेगा यार इसको। मतलब होते कुछ वी डोंट एक्सेप्शनल नो। टैलेंटेड लोग, बट मतलब हाँ नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं, अगर ये लोग करते भी है ना, तो उनको प्रूफ तो देना पड़ेगा हाँ ना कि हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से वो ले रहे हैं, तो मतलब मिसयूज नहीं होगा इसका। वो तू जो बोल रहा है ना कि प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा, एक वो ही है, हम्म एक वो साइड इफेक्ट मेरे को लगता है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि कोई खाली खाली बंक मार रहा है क्लास ये बोल के कि मैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। दैट इज नॉट एन इशू, बात मिसयूज बात हाँ, तो मैं उसकी वही है बोलूँगा कि कि फिर नॉलेज उसका इनकम्प्लीट रह हाँ जाएगा। बेसिक नॉलेज जो उसको हर यस सब्जेक्ट, वो उसका इनकम्प्लीट रह सकता है। हाँ हाँ, हाँ। ये इशू और डेफिनेटली आ सकता है। इसका एक और एग्जांपल मिलता है, जैसे स्टार किड्स होते हैं जो बचपन में मतलब क्या बोलते हैं मूवीज में आ जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ सेट हो चुकी है, बाद में वो फ्यूचर में वो एकदम गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में से कम एग्जांपल्स है, लेकिन मैंने अपने क्या बोलते हैं हॉलीवुड में से काफी सारे एग्जांपल्स देखे, तो स्टार किड्स होते हैं पहले फॉर एग्जांपल वो कोई टीवी शो में आके हिट हो जाते थे, बाद में वो लिटरली रोड पे आ जाते हैं लिटरली। अभी स्टार किड्स एक बहुत ही रेयर सिचुएशन है, हम्म, तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगती नहीं है, लेकिन अगर वो सिचुएशन हर एक फील्ड में स्पान हो जाए तो हमको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो इनकॉम्पिटेंट रह जाएंगे और कुछ सीखने में। हाँ, वो दैट इज द ये, हाँ, थिंग ये ना कि बहुत हर सही एक है। चीज में बहुत सही टॉपिक है तेरा। हाँ हर एक चीज में बेसिक नॉलेज यानी इंपॉर्टेंट है कि मेरे को एटलीस्ट पता है कि ये है क्या। मेरे को 6th स्टैंडर्ड में कोडिंग करने आ गई, मैं पूरी जिंदगी कोडिंग करता रहता हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा कोई हो गया कि मेरी कोडिंग की नॉलेज एनफ नहीं रह पा रही, मैं खुद की स्किल बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे को सारा पता ही नहीं है कि टायर में हवा कैसे भरनी है। आई नो नथिंग। सही है। इट उस कैन पे बी अ हाँ, साइड इफेक्ट, सो वर्क उसको करना थोड़ा पड़ेगा इस पे भी। 10th में कर दे, या उसको 10th में पुश ऑन कर दे,
तो सही है। सिक्स में कोई एक बार चीज में भी मैं उसे फंसा रह गया, देन आई एम डन। वो है एक साइड इफेक्ट पड़ सकता है। सही है। डोंट नो हाउ ग्रेट। दे विल इम्प्लीमेंट दैट। हाँ। सो नेक्स्ट अपना ऑलराइट। जो एक हाँ। रिफॉर्म आया वो अपने कॉलेज वालों के लिए कि अगर तू कॉलेज से ड्रॉप ले रहा है ना फर्स्ट ईयर के बाद तूने 2 साल हाँ। ड्रॉप ले लिया 3 साल, तो तेरे को फिर से फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा, तू सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकता है। वेट। रुक, इट आई इट डोंट नो गेट्स अबाउट बेटर, दैट इट either। गेट्स बेटर, सुन। हाँ। ओके 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 ओके। अगर तू सेकेंड ईयर से ड्रॉप आउट कर रहा है, सेकेंड ईयर कंप्लीट करके, हाँ। तो तेरे को डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। अगर थर्ड से कर रहा है तो भी तेरे को कुछ तो ओह। सर्टिफिकेट मिलेगा, और फोर्थ से भी तू कर रहा है तो भी सर्टिफिकेट मिलेगा तेरे को। मतलब तुम अगर 4 साल में तू कभी भी छोड़ के जा रहा है, तू वापस आ रहा है तो तू कंटिन्यू कर सकता है, तेरे को फिर से वो टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। हाँ, वो सर्टिफिकेट का वो बहुत बढ़िया बात है कि उस ड्रॉप आउट होने के बाद खत्म हो जाता है जो भी उसने काम किया उस काम में। दैट इज हाँ। गुड। दूसरा इसका ऐसा है कि जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम के बीच में निकल गया, और उसके बाद जब मैं वापस आया मेरे को सेकंड ईयर से कंटिन्यू किया। मतलब देखो, अलाउंस है वो करने की। तो सेकंड सेम में जो मेरा रह गया वो तो रह गया। हाँ, नहीं नहीं, मतलब रह गया तुम नहीं, सेकंड सेम से अगर हाँ। तू निकला है तो तू सेकंड सेम में ही फिर से एंटर होगा ना। अच्छा, और अच्छा, तो जो सेम से अपने निकले अपने वहां वापस से री एंटर कर सकते हैं। हाँ। हाँ, तो सही है। देन इज गुड। ऐसे तो अपने निकल सकते हैं अभी। अबे इतनी जल्दी थोड़ी इम्प्लीमेंट होगा, तो निकल के करना क्या है तेरे को? आई डोंट नो, ट्राई करते हैं। अरे सुन, हाँ। बोर्ड एग्जाम कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर कैन बी कंडक्टेड। मतलब सेमेस्टर सिस्टम ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर उसका इम्पोर्टेंस कम करने के लिए। जेई का जैसे है अभी अपन 2 बार दे सकते, हाँ। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार में, वैसे बोर्ड एग्जाम के लोग इम्पोर्टेंस कम करना चाह रहे हैं कि इतना जो सीरियसली लोग ले रहे उतना लेने की जरूरत नहीं है। अपने को पता है अपन ने दे दिए, बट अपने को पता है स्टूडेंट्स को हाँ। कितना ना लगता है कि ये नहीं हुआ तो जिंदगी खराब, जैसे बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो एक्चुअली वो बात हाँ। अलग है, तुम में टैलेंट होना चाहिए, तुम बाद में फिर उतना हसल करना पड़ेगा, बट ये हम्म। अपने को पता है, हम लोगों को नहीं पता। अपने तो गवर्नमेंट ही कर रही है ये कि उनका थोड़ा टेंशन कम करने के लिए उतना सीरियसली ना ले, उसके लिए बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ईयर कर सकते हैं। आई लाइक दैट। मतलब ट्वाइस ईयर या नहीं, बेस्ट ऑफ टू है अपने जेई जैसे। डिटेल्स नहीं पता है अभी तक, इतना ही है। ट्वाइस ईयर क्योंकि अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअली पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टेंशन। लेकिन बेस्ट ऑफ टू कर रहे हो तो हाँ, बड़ा पड़ सकता है। और दूसरा है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट है वो लोग जितना फीस ज्यादा ले रहे हैं तो उस पे ये लोग नए कुछ रूल्स लाने वाले हैं कि कम फीस चार्ज हाँ, करे उसके लिए। that is also very very nice कि ऐसा हो रहा है। ये फाइनली आई फील लाइक। पर इनका एक और होता है गवर्नमेंट में, एक फ्लॉ है, पता नहीं उस पर वो एड्रेस करेंगे कि नहीं। वो है कि अगर वो जो ऐसा होता है ना कि तू कोई पर्टिकुलर चीज कर रहा है तो तूने कोई ऐप बनाया तो तेको पैसे देते हैं गवर्नमेंट, हाँ। है ना। तो उसमें वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ज्यादा इजीली पैसे देते हैं रादर देन अगर तू प्राइवेट कॉलेज से है। अरे ये तो भाई क्या बताऊं मैं तेरे को, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेम पता नहीं मैं हाँ। डिस्क्लोज कर सकता हूँ कि नहीं, तो अपन ऐसे ही बात करेंगे कि हम कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। मेरे कुछ हाँ। सीनियर्स है, उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज डेवलप की है। अभी वो जो चीज है ना हाँ। वो अमेजोन कर चुका है लार्ज स्केल पे, और वो ऐसा है हम्म। कि अमेजोन ने भी किया है ना, तो उसका सिर्फ एक ही जगह पे वो स्टोर है उसका, और वहां पे उसने इम्प्लीमेंट किया। अमेजोन भी लार्ज स्केल पे नहीं कर हाँ। पाया वो चीज, और बहुत गजब है वो, मैं बता नहीं सकता अभी, नहीं प्राइवेट में बता देगा। तो भाई वो चीज हमारे कोई बात सीनियर नहीं। लोगों ने बनाई। कितने में? 3000 रुपीज। हम्म। 3000 इज नथिंग, लाइक लिटरली अगर तो ऐसे भी देखा जाए तो भी कुछ हाँ। नहीं है। और अमेजोन के टेक्नोलॉजी इन्होंने 3000 में बनाई है। कब? थर्ड ईयर में कॉलेज के। उन्होंने पेटेंट भी ले लिया ये चीज का, ठीक है, उनका पेटेंट भी आ गया है, बट गवर्नमेंट 2 लाख रुपए भी नहीं दे रही है, लाइक और कैसे सीरियस। गवर्नमेंट वाले कॉलेज को
हाँ, किसी अगर गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट को वो इजीली दे देंगे। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में तो है ना, तो सिर्फ अपना प्रोटोटाइप बताएगा ना, पीपीटी बता देगा कि ये मेरा आइडिया है, ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, तो भी तेरे को दे देंगे 2 लाख रुपए। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 2 lakhs देते हैं। और इन लोगों का पूरा हम्म। प्रोटोटाइप रेडी है, ठीक है। हमको हमारी कॉलेज में हमको करके दिखाया था ये चीज कि ये देखो, ये ऐसा, ये पूरा सेम सिस्टम। पहले उन्होंने अमेजोन का वीडियो दिखाया कि देखो, इन्होंने यूट्यूब पे अवेलेबल, ये अमेजोन का ये वीडियो देखो, ऐसे काम करता है, ये देखो हाँ हमारा सेम प्रोटोटाइप, ये रेडी है। प्रोटोटाइप सब रेडी है, पेटेंट तक मिल गया, हाँ फिर हाँ। भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दे रही है। तो टाइम चेक कर रहा है। इसको एड्रेस करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट आई गेस इतना हुआ इससे मैं बहुत खुश हूँ। अपने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, इतना ही हो गया वही काफी है। बिकॉज इट्स अ वेरी चीकी सिस्टम। वो चाहते हैं कि उनके बंदे ज्यादा आगे जाए, विच इज इंटरेस्टिंग कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पता है रीजन क्या है, बट इंडिविजुअल भी उनको देखना चाहिए कि हाँ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं भाई, तुम्हारे यार कॉलेज से इनका उनको नहीं फर्क पड़ता। बेसिकली क्या होता है, देख कहते हैं हम आप। गवर्नमेंट कॉलेज में जो लोग हाँ। बंदे गए हैं, वो लोग क्यों गए, क्योंकि उनका मार्क्स ज्यादा है। हम्म। तो मतलब उनका स्टडी के टुवर्ड्स डेडिकेशन ज्यादा है, ठीक है। नॉलेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ डेडिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, हाँ अच्छे मार्क्स के लिए डेडिकेशन हाँ चाहिए। तो गवर्नमेंट को कहीं हाँ। ना कहीं उन पे भरोसा है ना, कि अगर ये प्लान बना रहा है इनका, तो ये बंदा डेडिकेशन से वर्क करेगा, क्योंकि इसने डेडिकेशन से पढ़ाई की है। समझ रहा है। सेम हम्म। चीज आईआईटीज और हम्म। एनआईटीज में होती है, भले नॉलेज प्राइवेट कॉलेज वाले के बंदे के पास ज्यादा हो, एक्सपीरियंस ज्यादा हो, बट बड़ी बड़ी कंपनीज आईआईटी एनआईटी वाले को क्यों लेती है, क्योंकि उन्होंने मार्क्स से ज्यादा स्कोर किए हैं, इसीलिए। हम्म। स्टिल अनफेयर तो है। वो तो है। इसको करते हैं पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं, अभी तेरे को जाना होगा, टाइम देखा मैंने। हाँ भाई, मेरा टाइम हो रहा है बाकी। कुछ नहीं, मैं आउटरो बोल देता हूँ, फिर अपन सेकंड पार्ट करते हैं, फिर कभी कल परसों। हाँ बरोबर सही है। ओके। सो गाइज, आपने तो एपिसोड सुना। मैं हैंडल्स बता देता हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल्स मेरा है मैत्र_ओपी। परमवीर का है पाम्बी फ्रीमैन। आप डीएम करके बताओ एपिसोड कैसा लगा, अग्री करते हो तो बताओ, डिसअग्री करते हो तो स्पेशली हमको बताओ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और ऐसा होगा तो हाँ आपको भी पॉडकास्ट पे हाँ। लेंगे, डिस्कस करेंगे, नॉलेज इंक्रीज करेंगे, और क्या। और क्या। सो अभी परमवीर को जाना होगा, तो इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे जरूर। तो अभी के लिए या थैंक्स फॉर लिसनिंग। हाँ, बाकी जितने भी आर्गुमेंट्स हैं हमको चाहिए आर्गुमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है किसी और को पता है जो हमको नहीं पता। ये हमेशा होता ही है चीज। हाँ, सो इट विल डेफिनेटली। बी इंटरेस्टिंग फॉर द सेकंड पार्ट। हाँ। स्टे ट्यून फॉर सेकंड पार्ट गाइस। और परमवीर को डीएम करो कि वो नवरा होकर मेरे को बोले कि रिकॉर्ड करना है। या ठीक है, हाँ डेफिनेट। थैंक यू गाइस। चलो।